सबसे पहले स्टूडेंट्स, ड्रेस कोड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में किस किस्म का ड्रेस कोड होना चाहिए, बॉयज का, गर्ल्स का, किस किस्म का ड्रेस कोड होना चाहिए। पॉइंट नंबर वन है फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए या सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए या इनफॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। फॉर्मल ड्रेसिंग का मतलब ये है कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं सो प्रॉपर आपकी शर्ट होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेस प्रिंट आपकी होनी चाहिए। उसके साथ साथ फिर आपने ऑफिस शूज़ हैं, ऑफिस शूज़ होने चाहिए। जॉगर हरगिज़ नहीं पहनने, टी शर्ट हरगिज़ नहीं पहननी, जीन्स हरगिज़ नहीं पहननी। बेल्ट अगर आपने पहनना है तो कोशिश करना है कि बेल्ट जो है वो आपकी पैंट से मैच होनी चाहिए, या ब्लैक बेल्ट जो है वो नॉर्मली आमतौर पर पहनी जाती है। बाद स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमने तो गोरों को देखा है, गोरे जो है वो पीएचडी प्रोफेसर्स होते हैं और स्टैनफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में टी शर्ट पहन के पढ़ा रहे होते हैं। सो वाई वो जो है वो रूल जो है वो हम पर लागू क्यों नहीं हो सकता? गोरे तो पढ़ा रहे होते हैं नॉर्मली। तो उनको मैं ये कहता हूं कि बेटा आपने ये तो देख लिया कि उस स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर ने, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ने टी शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, लेकिन क्या आपने उसका प्रोफाइल देखा? वो शख्स जो कि पोस्ट पीएचडी, जिसका 15 या 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिसकी 8 या 10 पब्लिकेशंस हैं, तो वो शख्स ये फॉर्मल स्टाइल या सेमी फॉर्मल स्टाइल या इनफॉर्मल स्टाइल जो है वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन बीइंग अ स्टार्टअप, बीइंग अ फ्रेश ग्रेजुएट, आप एक बात जहन में रखिए कि ये जो आपकी ड्रेसिंग होती है ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो इंटरव्यूअर के माइंड में आपका इमेज पोर्ट्रे करता है। ठीक है, सो आपने कोशिश ये करनी है कि बीइंग अ स्टार्टअप आपने कोई लूप होल नहीं छोड़ना जिससे आपका कोई नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे हो। सो फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, फुल स्लीव शर्ट पहननी है, आपने टी शर्ट को अवॉइड करना है, ऑफिस ड्रेस पैंट आपने पहननी है, उसके बाद ऑफिस शूज होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, आपने हेयर कट जो है अपने जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बाल नहीं रखने, हेयर कट नॉर्मल रखना है आपने। जैसे कि मेरा हेयर कट है, मैं आमतौर पे थोड़े से छोटे बाल प्रेफर करता हूं। अगर आपके थोड़े से बड़े बाल भी हैं देन इट्स ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े बाल जो है वो बिल्कुल यहां तक आपके बाल जो हैं वो आ रहे हो गर्दन तक, वो थोड़ा सा जो है वो इनफॉर्मल सा लगता है। प्रॉपर आपका हेयर कट हो, आपने जो है वो हेयर कटिंग करवाई भी हो, और ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों, एक नॉर्मल जो आपका हेयर कट होता है दैट शुड बी ओके। शेव आपने करनी है। अगर अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बच्चों को मिसकंसेप्शन है, बच्चे शायद ये समझते हैं कि अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और अगर मैं प्रॉपर मेरी दाढ़ी है तो भी मुझे शेव करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कतन नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर दाढ़ी है, शरई आपने दाढ़ी रखी हुई है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपको हरगिज हरगिज जरूरत नहीं है कि आप दाढ़ी कटवाएं अपनी। बट इफ यू आर अ क्लीन शेव, जैसे कि मैं हूं, अगर आप क्लीन शेव हैं सो इट्स बेटर कि आप शेव करके जाएं, क्योंकि आप हैं क्लीन शेव लेकिन आपकी शेव बड़ी भी है, 2-3 दिन की आपकी शेव है, तो दैट क्रिएट्स अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन इन द इंटरव्यूअर्स माइंड। अगरचे आप, इफ यू हैव अ बियर्ड, अगर आपकी प्रॉपर शरई दाढ़ी है देन इट्स ओके। अगर आप क्लीन शेव हैं और फिर दाढ़ी बड़ी हुई है तो दैट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन इन द एम्प्लॉयर्स माइंड। आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट। पांचवी चीज, आपका कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन से मुराद मेरी यह है कि आपका शर्ट का और पैंट का कलर कॉम्बिनेशन। अगर आपने शर्ट डार्क पहनी है तो कोशिश कीजिए कि पैंट लाइट रखें, ठीक है। अगर आपने ब्लैक शर्ट पहनी है तो कोशिश करें कि पैंट आपकी जो है वो ऑफ वाइट होनी चाहिए या ग्रे होनी चाहिए या लाइट ब्राउन होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पैंट भी अगर आपकी ब्लैक है, शर्ट भी ब्लैक है, तो दैट क्वाइट लुक्स ऑकवर्ड, लुक्स लाइक अ यूनिफॉर्म। उसी तरह अगर आपने ब्लैक पैंट पहनी है तो कोशिश करें कि शर्ट आपकी थोड़ी सी लाइट हो, स्काई ब्लू हो, या फॉर एग्जांपल आपकी लाइट ब्लू जो है वो हो सकती है। लाइट ब्लैक पैंट पे लाइट ब्लू शर्ट जो है दैट क्रिएट्स अ वेरी इंप्रेसिव कलर कॉम्बिनेशन।
सो इट डिपेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस चीज का ख्याल रखिए कि यूनिफॉर्म हरगिज नहीं लगना चाहिए। वाइट, अगर आपकी लाइट कलर की शर्ट है तो डार्क कलर की पैंट, दैट वुड बी एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। और अगर जो है वो डार्क पैंट है तो लाइट शर्ट, और अगर डार्क शर्ट है तो लाइट पैंट, यानी जो भी आपने शर्ट या पैंट पहननी है उसका अपोजिट आपने रखना है, राइट। आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट। उसके बाद 6 पॉइंट क्या है कि आपने ग्रीटिंग्स करनी है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाइए, सबसे पहले तो नॉक करके जाइए, उसके साथ साथ आपने गुड मॉर्निंग कहना है, ठीक है, गुड मॉर्निंग, या आपने सलाम करना है। दैट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन इन द इंटरव्यूअर्स माइंड। फिर आपका पोस्चर जो होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा डिफेंसिव होना चाहिए, ठीक है। एग्रेसिव एक नॉर्मल जो पोस्चर होता है, जो एक कॉन्फिडेंट पोस्चर होता है, वो आपने रखना है। कोशिश ये करनी है कि जब तक इंटरव्यूअर आपको बैठने को ना कहे, आप खुद से चेयर ड्रैग करके ना बैठिए। इट इज जो है वो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि वो खुद ही आपको बैठने के लिए कहेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई इतना एरोगेंट इंटरव्यूअर नहीं होता कि वो खड़े खड़े आपसे इंटरव्यू ले लेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब तक आपको बैठने के लिए ना कहा जाए, आप जो है ना बैठिए। उसके बाद आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट आपका जो है वो भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ना ज्यादा ओवर एग्रेसिव, ना ज्यादा डिफेंसिव। ये भी नहीं कि आप जो है वो उसकी आंखों में घूरना शुरू कर दें तो उससे लगे कि ये जो है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बहुत ज्यादा रूडनेस है इस शख्स के अंदर। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो उससे आई कांटेक्ट करें ही ना, जैसे ही वो आई कांटेक्ट करे तो आप नीचे देखना शुरू कर दें, ऊपर देखना शुरू कर दें। तो एक फेयर जो है वो आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए, ना एग्रेसिव और ना ही डिफेंसिव, राइट। सो ये कुछ सीधा पॉइंट्स हैं एज फॉर एज ड्रेस कोड फॉर इंटरव्यू इज कंसर्न्ड।